इसको क्या करते हैं हम, इस अगर पेन ड्राइव आपकी डेड है, हाँ। डिटेक्ट नहीं हो रही या हाँ। मान लीजिए डिटेक्ट हो रही है तो कुछ नहीं आ रहा, मीडियम नॉट अवेलेबल बता रहा है, तो उस कंडीशन में हम इसको खोलेंगे। इसकी जो चिप है आईसी बीजीए चिप, ये वाली, हाँ आईसी वाली, इसको बीजीए चिप, इसको हम निकालिए, एक पीसी 3000 टूल है, इसको लगा के डायरेक्ट रीड करेंगे। अच्छा देखिए, मतलब इस जगह से इसको इस आईसी को निकाल लेंगे आप, इसमें लगा के उसको रीड करेंगे। हाँ, रीड करेंगे, रीड करेंगे, फिर इसके मतलब डेटा आपका इसी में सेव होता है, इसी में सेव होता है। पीछे जो ये रोल है कंट्रोलर का, अच्छा, इसका बहुत बड़ा रोल है। हाँ। यही डिसाइड करता है कि डेटा डिक्रिप्ट होगा या नहीं, इसका सपोर्ट हमारे पास है या नहीं। मोस्टली सबका सपोर्ट होता है, लेकिन यह है कि यही मेन है। अगर यही किसी वजह से कभी कभी यही शॉर्ट हो जाता है या खराब होता है तो ये वाला डेटा फिर ये चिप रीड नहीं करता। डायरेक्ट निकाल करके इस मशीन में लगाते हैं, फिर आप रिकवर कर देते हैं। हम लोग के डिजिटल लाइफ में ये डिवाइस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसको हम लोग पेन ड्राइव कहते हैं। अपना फोटो, वीडियो, बहुत सारा इम्पोर्टेंट हम इसमें सेव करते हैं और इसको इजी एक तरीके से दूसरी जगह लेके जाते हैं। हम विश्वास करते हैं कि इसमें सेव करें डेटा तो डिलीट नहीं होगा, फॉर्मेट नहीं होगा, ये खराब नहीं होगा। लेकिन जाने अनजाने में हमसे फाइल डिलीट हो जाता है, ये फॉर्मेट हो जाता है, कभी कभी ये डिवाइस खराब हो जाता है। उस केस में हमारा इंपॉर्टेंट डेटा चला जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस लैपटॉप से निकाल करके दूसरे लैपटॉप में, दूसरे कंप्यूटर में ट्राई करते हैं कि डेटा किसी प्रकार से निकल जाए। वरना बहुत सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर फ्री मिलते हैं उसको डाउनलोड के प्रयास करते हैं कि डेटा निकल जाए, फिर भी डेटा निकल नहीं पाता है। तो अगर आपका पेन ड्राइव है और आपका डेटा डिलीट हो गया है, फॉर्मेट हो गया है या किसी कारण से निकल नहीं पा रहा है, तो अभी बताता हूँ इस पेन ड्राइव में से डेटा कैसे निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीजें, पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए तो आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपके लाइफ में काम आएगा। मेरे साथ में राहुल सिंह जी हैं जो कि बहुत एक्सपर्ट है, ये कंप्यूटर लैपटॉप का डेटा निकालते हैं। साथ में इनके पास में बहुत शानदार मशीन है जो कि पेन ड्राइव का भी डेटा निकालते हैं। तो बताता हूँ कैसे डेटा निकालते, बहुत सारी चीजें। राहुल जी, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है और बहुत शानदार व्यक्ति हैं और बहुत सारे लोग मेरे फोन आता है, लोग कहते हैं डेटा रिकवरी करते हैं। पहले स्वयं उन्हें परिचय दे दीजिए, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं सर। मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं डेटा केयर सिस्टम्स में हूँ और मुझे डेटा रिकवरी का 23 साल का अनुभव है। चलिए, हम जब शुरू में कंप्यूटर लैपटॉप फील्ड में आए थे सर, उस समय फ्लॉपी डिस्क का जमाना था। उसकी कैपेसिटी होती थी 1.4 MB होती थी। फिर उसके बाद CD आया जिसकी 700 MB हो गई, फिर DVD आया जिसकी 4.7 GB हो गई। मतलब ऐसी सारी करते करते अब पेन ड्राइव आ चुका है, चीज़ें छोटी हो गई हैं और डेटा रखने का जगह ज़्यादा हो चुका है। तो आपके पास भी जो है, मुझे लगता है कि फ्लॉपी CD DVD नहीं आता होगा, पेन ड्राइव आता होगा डेटा रिकवर करने के लिए। कितना सुरक्षित है पेन ड्राइव आज के डेट में सर? देखिए, कोई भी डिजिटल डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक से बनी है ये कभी भी कुछ खराब हो सकती है। हाँ। पेन ड्राइव पता है अक्सर क्या होता है, हाँ। ये कंप्यूटर में लगाने और निकालने के टाइम ही कभी कभी शॉर्ट हो जाती है। ओके, ये आप जान लीजिए। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि आपका डेटा, जब पेन ड्राइव शॉर्ट हो गई तो जो डेटा है उसमें चला जाता। कुछ लोग क्या करते हैं, पेन ड्राइव को ही लगाए रहते हैं और लगे पीछे कंप्यूटर में लगा दिया और उसी पे काम कर रहे हैं, उसी पे डेटा सेव कर रहे हैं, उसमें और कोई काम नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अब मान लीजिए लगा है और फोन आपका डेटा किसी वजह से पेन ड्राइव खराब हो गई, कभी वायरस की वजह से, कभी कुछ वजह से, तो उस कंडीशन में फिर सबको चाहिए कि भाई हमारा वो डेटा मिल जाए। तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप समझ पड़ सकते हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है सर, ये पेन ड्राइव हमारा है, हम खोलते हैं और हमसे गलती से जो और फाइल फोटो रखा हुआ वो डिलीट हो जाता है। जैसे फ्लैश मेमोरी हो गया तो परमानेंट डिलीट हो गया, उसके बाद रिकवरी एक्टिव हो गया। दूसरा कभी कभी क्या होता है, इंपॉर्टेंट डेटा हमारा होता है, हम इसको गलती से फॉर्मेट कर देते हैं। तो इन दो केसेस में सर क्या होता है? ये तो आसान चीज है, अगर डिलीट हो गया या फॉर्मेट हो गया, हाँ। तो ये तो आसान चीज है, ये रिकवर हो जाता है। आम आदमी रिकवर कर सकता है कि कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है रिकवरी? नहीं, आम आदमी, देखिए इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आम आदमी को हम ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आपका डेटा इंपॉर्टेंट है, हाँ। तो बेस्ट है कि आप किसी एक्सपर्ट से ही राय लें। अब जैसे मान लीजिए किसी को बुखार हुआ, मेडिकल स्टोर भी दवाई देती है, डॉक्टर भी देता है, अब दोनों में अंतर तो है ही। हम जो काम करेंगे, हम जो आप रिकवर करेंगे, मान लीजिए आपने इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उससे रिकवर किया, वो पता नहीं कैसा सॉफ्टवेयर है, क्या है, होगा नहीं, मतलब डिलीट हुआ चीज फॉर्मेट हुआ हो, आसान होता है। आसान होता है। पेन ड्राइव रीड नहीं कर रहा, मान लीजिए पेन ड्राइव लगाया हमने, डिलीट नहीं कर रहा है, इस केस में क्या होता है? उस केस में मीडिया प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में हमको हमारे पास लाना पड़ेगा, फिर हम इसको खोल के
इसकी अच्छा, इसको खोल सकते हैं, खुला हुआ पार्ट ये जैसे आप ये दिखा दो, ये है ना, ये अच्छा देखिए दोस्तों पेन ड्राइव को खोला गया है, ये देखिए पेन ड्राइव दिखा खोला हुआ है, ये एक पेन ड्राइव ये है, मान लीजिए ये पेन ड्राइव प्लास्टिक पार्ट है और खोल के इसके बाद जो खोला गया है इसके अंदर ये चीज निकला हुआ है, इसमें कुछ आईसी दिया हुआ है और इसके अंदर कुछ और चीजें मेन आईसी जो है ये बीजे हम चिप कहते हैं, ये बड़ा वाला है। अच्छा हाँ, इसको क्या करते हैं हम, इस अगर पेन ड्राइव आपकी डेड है, डिटेक्ट नहीं हो रही या मान लीजिए डिटेक्ट हो रही है तो कुछ नहीं आ रहा, मीडियम नॉट अवेलेबल बता रहा है, तो उस कंडीशन में हम इसको खोलेंगे, इसकी जो चिप है आईसी बीजीए चिप ये वाली, आईसी इसको बीजे चिप इसको हम निकालेंगे, ये एक पीसी 3000 टूल है, हम उसमें इसको लगा के डायरेक्ट रीड करेंगे। अच्छा देखिए, मतलब इस जगह से इसको इस आईसी को निकाल लेंगे, इसमें लगा के उसको रीड करेंगे, रीड करेंगे, फिर इसके मतलब डेटा आपका इसी में सेव होता है, इसी में सेव होता है। पीछे जो ये रोल है कंट्रोलर का, अच्छा इसका बहुत बड़ा रोल है, यही डिसाइड करता है कि डेटा डिक्रिप्ट होगा या नहीं, इसका सपोर्ट हमारे पास है या नहीं। मोस्टली सबका सपोर्ट होता है, लेकिन यह है कि यही मेन है, अगर यही किसी वजह से कभी कभी यही शॉर्ट हो जाता है या खराब होता है तो ये वाला डेटा फिर ये चिप रीड नहीं करता। डायरेक्ट निकाल करके इस मशीन लगाते हैं, फिर आप रिकवर कर देते हैं। हम इसको मशीन महंगा आता है सर ये? हाँ ये सब महंगा ही है, ये PC 3000 फ्लैश है, ये स्लैब्स का है, रशिया का बना हुआ है। अच्छा जैसे आम मैं यूजर हूँ, मान लीजिए मैं इसको ऑनलाइन ऑर्डर मंगा कर दूं और फिर उसके मैं चाहूँ रिकवर करना चाहूँ तो ये आप इसको चलाना ही, अच्छा मतलब ये प्रोसीजर बड़ा टिपिकल है, टेक्निकल आदमी रहेगा जिसका अनुभव रहेगा वो चला सकता है। बहुत कुछ है इसमें, रीड करने के बाद ECC करेक्शन होता है, रीड रिट्राई रीड डाटा होता है, फिर XOR जनरेट होता है, फिर ट्रांसलेटर जनरेट होता है, सोल्यूशन। हाँ ये 2-3 दिन लग जाता है एक पेन ड्राइव में। आप रीड में जो ये चिप है, जो बीजे चिप है, इसको रीड करना तो आसान है, 2-4-5 घंटे में रीड हो जाएगा। फिर वो रीड रिट्राई इसलिए करते हैं कि कोई ऐसा डाटा कस्टमर का छूटे नहीं, कहीं कहीं ये भी खराब हो जाती है। अच्छा तो उस सेक्टर को जबरदस्ती, ये मशीन है, ऐसी मशीनों से जो है ये डेटा रिकवरी करते हैं और पिछले 17 सालों से 23 सालों से रिकवरी काम करें। इनके बहुत सारे हाईटेक मशीन, एक मशीन ये है, मशीन ये भी दिखा दो सर, ये क्या चीज है? ये कुछ पेन ड्राइव में ये वाली चीज इस तरह की चिप होती है, चौड़ी थोड़ी होती है, तो ये दूसरे चीज के लिए। अब इसके बाद एक और भी है जो मोनोलिथ आजकल आ रहा है, जिसमें ना चिप होती ना कुछ होता है। वो इस टाइप की, ये टाइप सी टाइप का आता है, टाइप सी होता है, सी टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। ये सी टाइप, अच्छा हाँ देखिए दोस्तों ये सी टाइप हो गया, जैसे यूएसबी आता था सी टाइप का गया। ये OTG ड्राइव है, इसकी रिकवरी बहुत टिपिकल है। ओके, उसको खोल के इसमें पिंस होती हैं, फिर उस पे हम लोग तार जोड़ते हैं, फिर एक बड़े बोर्ड में लगाते हैं, उसका हम सर्किट मांगते हैं कंपनी से, कंपनी हमको सर्किट में जोड़ो, फिर हमको उससे सपोर्ट लेना पड़ता है कि ये चलेगा कैसे, अब ये होगा कैसे। मतलब बहुत सारे कंट्रोलर का सपोर्ट कंपनी अपने पास रखी है कि हमको उनसे सपोर्ट हर साल लेते रहें, क्योंकि वो भी रिसर्च करते हैं तो उनको भी तो हर साल पैसा चाहिए। एक बार टूल खरीद लिया जिंदगी भर के लिए हो गया तो फिर वो कंपनी कहाँ चले, अपने आपको अपडेट करते हैं, अपडेट कर तो कंपनी वो बहुत सारी अलग कंपनी के पेन ड्राइव आते हैं, सबके तरीका एक ही तरीका करना होता है कि अलग नहीं ऐसा कुछ नहीं, जो बड़ी चिप है जैसे डिलीट हो गया, फॉर्मेट हो गया, नहीं जैसे बहुत सारी कंपनी के पेन ड्राइव आते हैं तो हर कंपनी का पेन ड्राइव का रिकवरी का सिस्टम अलग अलग होता है, एक ही तरीके से सब रिकवर होता है, सबका कंट्रोलर अलग होता है, सबका रिकवरी का प्रोसीजर अलग होता है। अच्छा, एक कंपनी का पेन ड्राइव उसकी कंपनी से बात करके वो सपोर्ट चाहिए होगा, बी कंपनी का पेन ड्राइव अब तो बहुत अनुभव हो गया, यूनिवर्सल हो गया है। नहीं अब तो हमको अनुभव देखते ही समझ में आ जाता है। अब कोई नई पेन ड्राइव आज समय आ रही है, अभी समय 128 GB की पेन ड्राइव आ रही है, उसमें भी वही कंट्रोलर लगा, लेकिन अब आप मोनोलिथ ले लेते हैं, छोटी पेन ड्राइव ले लिए, अब उसके अंदर चिप है ही नहीं, बीजे चिप है ही नहीं, तो उसकी रिकवरी का प्रोसीजर फिर अलग है। समझ गए, तगड़ी मशीन रखे हुए हैं। ये नहीं है तो मेरे पास और भी है, चलिए सॉफ्ट सेंटर करके है, वो अलग है। दोस्तों ये मशीनें हैं, इनके पास बहुत सारे कंप्यूटर भी, बहुत सारे डिवाइसेस लगे, पूरा दिखा सकता हूँ मैं, ये सारी चीजें पड़ी हुई है। अब सर एक चीज मैं अपना पर्सन बता रहा हूँ, जैसे मेरे शादी का वीडियो था, एकदम CD में था, और मुझे लगा कि CD DVD में पड़ा हुआ है, उसको निकाल के मैं पेन ड्राइव में रख देता हूँ, तो मैंने CD DVD निकाल लैपटॉप में ट्रांसफर किया, लैपटॉप में निकाल के 16 GB पेन ड्राइव उसमें डाल के रख दिया और ले आके अलमारी में रख दिया, मैंने उसको रख दिया और मुझे लगा था सिक्योर है, मेरे शादी का फोटो वीडियो पड़ा हुआ, सेफ पड़ा हुआ है। 2 साल बाद खोलता हूँ, पेन ड्राइव निकालता हूँ और लाके मैं लैपटॉप पे लगाता हूँ तो बताता कि कुछ डेटा इसमें नहीं है।
वो बताता है कि इसको फॉर्मेट करिए। इस केस में सर क्या करें बताइए? देखिए, आप 2 साल तक रखे रहे ना, हाँ। वो रखने का प्रोसीजर ये है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज रखनी है, हाँ। तो उसको एयर टाइट पॉलिथीन में रखिए जिसमें एयर ना जाए, क्योंकि रखे रखे मॉइस्चर भी आ जाता है, गड्डी तो काम को फॉर्मेट कर रहा है कि वो डेटा गायब हो गया था। नहीं, तो फॉर्मेट हो गया इसलिए क्योंकि वो उसके मॉइस्चर आ गया होगा उसमें। हाँ। तो उसको ये था कि थोड़ा आप हॉट एयर गन वगैरह से थोड़ा सा मॉइस्चर हटाने की कोशिश करते तो शायद चल जाता है। ओके, इस तरीके से चीजें होती है। अब बताइए, जैसे 8 GB पेन ड्राइव आता है, 16 GB आता है, 32 64 GB आता है, तो इसके डिपेंड करता है कितने GB का पेन है, उसको पैसा लेते हैं, कैसे आप लोग चार्ज करते हैं, किस तरीके से? हम प्रॉब्लम के हिसाब से चार्ज करते हैं। देखिए, डेटा रिकवरी का जो हमारा प्राइस है ना, हाँ। वो डिपेंड करता है हमारा समय कितना लग रहा है। ओके। देखिए, ये टूल आपको जो अभी दिखाया, ये एक ही टूल है मेरे पास। हाँ। मैं इसको चार्ज तो खरीद नहीं सकता क्योंकि इसका दाम बहुत ज्यादा है, इसका सपोर्ट भी बहुत महंगा है। ओके। अब हम एक दिन में एक ही तो पेन ड्राइव रखेंगे, एक दिन में एक ही पेन ड्राइव 2 दिन में करेंगे तो हम 2 दिन का चार्ज तो फिर लेंगे ही। अच्छा, मतलब डिपेंड करता है डेटा कैसा, कितना टाइम लगा रहा है, क्या प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए जैसे हमारे वीडियो को सर जो है पूरे इंडिया देखते लोग हैं, दिल्ली से देखते हैं, मुंबई से देखते हैं, और हर जगह डेटा रिकवरी होता नहीं, और हर जगह आप जैसे लोग मिलते नहीं हैं। मान लीजिए कि कोई मेरा वीडियो को देखता है, कलकत्ता से देखता है, कोई दिल्ली से देखता है, लखनऊ देखता है, पूरे इंडिया देखते हैं, वो लोग चाहते हैं कि पेन ड्राइव का डेटा रिकवर कराएं, तो मतलब वहां से पॉसिबल तो है नहीं, यहाँ पे आदमी आ पाएगा। आज कुरियर का ऑप्शन दिया, वो आ सकता है। बिल्कुल, कुरियर आप करिए और हमारे पास जब वो आएगा तो हम उसको आपको वीडियो कॉल पे आपके सामने उसको पेन कुरियर को ओपन करेंगे। आता है बाहर से पेन ड्राइव? हाँ, मेरे पास, देखिए, मेरे पास आज से नहीं आ रहा है। मेरे पास बहुत जगहों से आता है, बड़े बड़े शहरों से आता है। मेरे को 23 साल का जो अनुभव है, ये ऐसे ही नहीं है। मेरे पास बहुत बड़े शहर करके देते हैं लोग काम। हाँ, बेंगलोर से लोगों काम करके देते हैं, आप काम करके भेज देते हैं, यहाँ से उनको डेटा फिर। तो पैसा पहले लेते, बाद में लेते हैं? नहीं, पैसा, देखिए, पैसा हम हमेशा बाद में लेते हैं। आज भी मेरे पास एक SD कार्ड आया डैमेज। हाँ। वो अंबेडकर नगर से गाड़ी चला के आया है। हाँ। वो उसने बताया कि भैया हम 140 किलोमीटर गाड़ी चला के आए हैं, तो हमको उसने पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड दिया कि इसको भैया रिकवर कर दीजिएगा। तो हमने उससे काम ले लिया, क्योंकि वो टिपिकल है, क्योंकि वो शॉर्ट हो चुका है, तो उसको खोल के तरीके से करेंगे। तो हमने एडवांस नहीं लिया। सपोज करिए मैं वीडियो आपका देख रहा हूँ, मैं एक कस्टमर हूँ और मैं देख रहा हूँ उस समय गोवा से देख रहा हूँ और मेरा डेटा पड़ा हुआ है, मैं आपको फोन करता हूँ और करके मैं आपका जो है कुरियर से भेज देता हूँ, आपका एड्रेस भेज देता हूँ, तो कैसे विश्वास करूँ आप जेन्युइन व्यक्ति हैं सर, ये बताइए जरा। सर, अब देखिए, आप तो मेरा मैसेज मैं तो देखिए ना, मान ली आम कस्टमर जो कहीं से दूर से देख रहा हूँ, कैसे करें? मतलब आपके साथ जो आपका खराब डिवाइस है उसमें इनजेन्युइन क्या होगा? आपका हम काम करेंगे, आप हमें पैसा देंगे। हमने आखिर ये ऑफिस खोल के बैठा है, हम उसको चला रहे हैं। GST नंबर आपका है? हाँ, मेरे पास तो सर्च करेगा गूगल पे जाकर, गूगल पे सर्च करें। देखिए, आपको एक बात बता दें, बहुत GST वाले भी भाग गए। हाँ। और अभी ऐसे करोड़ों हजारों करोड़ लेके GST वाले भाग गए। हम आपका खराब डिवाइस ले रहे हैं। आप बात समझिए, हम खराब डिवाइस ले रहे हैं तो हम आपसे क्या लेंगे? जब आपको डिवाइस का रिकवरी करेंगे, हम आपको वीडियो पे दिखाएंगे, आपको फोटो दिखाएंगे, आपको विश्वास कर सकता है आपको, हाँ, डेस्क पे दिखाएंगे। उसके बाद आप कहोगे हाँ साहब मेरा है, तो हम कहेंगे भाई पैसा भेजो, हम यहाँ से डाटा भेज दे रहे हैं। अच्छा, डेटा दिखा देंगे, पैसा भेजेंगे आपके पास में, फिर हम यहाँ से बाद कुरियर के थ्रू जो है आप डेटा भेज, आप गूगल ड्राइव पे भी डेटा हमसे ले सकते हैं। और उसके अलावा क्या है कि अगर आपको कुछ सर्च करेगा गूगल पे जाकर मिलेंगे, आप बिल्कुल मिलेंगे। क्या लिखेंगे गूगल पे? गूगल पे डेटा केयर सिस्टम लिखेंगे। देखिए, हम आपको एक चीज बताएं, हम देखिए विश्वास को जीतना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप विश्वास जीतिए। उसी विश्वास को जीतने के लिए आदमी को चेक करने का तरीका भी बता देते हैं। हाँ। आप गूगल पे ना जब किसी को सर्च करते हैं तो देखिए वहां पे शुरू में 3 ऑप्शन ऐड का आता है, AD का। हाँ। उस पर कभी ट्रस्ट मत करिए। हाँ। क्योंकि वो जो एडवर्टीजमेंट अपना कर रहे हैं वो यही होता है कि आपका डिजिटल अरेस्ट हो गए साहब, हमारा नंबर हम समझ पैसा निकल गया। तो आप गूगल पे सर्च करने का, सर्च करेंगे गूगल मतलब डेटा रिकवरी सिस्टम, डेटा केयर सिस्टम आ जाएंगे, उसका एड्रेस आपको दिया रहेगा। हाँ, आप मेरे पास हमसे फोन पे बात कर सकते हैं। इनका नंबर नोट कर लीजिए, आप देश के किसी कोने से देख रहे हैं, अगर आपका पेन ड्राइव पड़ा हुआ है, डेटा इंपॉर्टेंट है और रिकवरी करना चाहते हैं, राहुल सिंह जी है, 23 साल का अनुभव है। मैं प्रयास करता हूँ नंबर, सर नंबर बोलिए अपना। 742870 742870
28708196 ये नंबर लगा भी दूंगा, इनसे बात कर सकते हैं कि मेरा प्रयास रहता है ना आपकी हेल्प कर सकूं। मुझे लगता है कि एक्सपर्ट है और पेन ड्राइव के बारे में जानकार है और डेटा रिकवरी। सर एक चीज और लास्ट पूछूंगा आपसे, बहुत सारे पेन ड्राइव मार्केट के अंदर आते हैं, एक आता है प्लास्टिक पेन ड्राइव आता है, एक आता है कुछ लोहे पेन ड्राइव आता है, स्टील का पेन ड्राइव आता है, कौन सा पेन ड्राइव लेना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए आपको एक बात बताऊं, आज तक जो भी मेरे पास ऐसी पेन ड्राइव आई है ना, हाँ 100% रिकवर हुआ है। प्लास्टिक वाली, हाँ। स्टील वाली? स्टील वाली में वो शॉर्ट हो जाती है, वो अर्थिंग आ जाती है उसमें। ठीक है दोस्तों, तो पेन ड्राइव लेने जा रहे हैं तो प्लास्टिक वाली लीजिए, प्रायोरिटी रहेगा, एक्सपर्ट बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं ऐसी टेक्निकल चीज देखना चाहते हैं, हो सके वीडियो के माध्यम उनकी जरूर हेल्प हो जाए। बहुत धन्यवाद सर आपका, नमस्ते दोस्तों।